कितने लोग कुछ ना कुछ ट्राई करके लाए हो? आज कम लोग आए हो, क्यों? बारिश कहाँ हो रही? बारिश तो कल हो रही थी। ठीक है, मैंने दिया था कि एसिटिक एसिड है। ये डिसोसिएट होता है तो क्या बनाता है? एसीटेट और H+। का कितना कंसंट्रेशन दिया था? इसको करने का तीन तरीका, तीनों तरीका बताता हूँ, जिससे जो कन्वीनियंट लगे वो करना। ठीक। पहला है फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला में अल्फा क्या दिया है? रूट ऑफ ए बाई सी। ए की वैल्यू कितनी है? 1 × 10⁻⁵ डिवाइडेड बाई 0.1। ये पूरा किस में? अंडर रूट। यही आ रहा है। अब ये लिखने के बाद ना इसको सॉल्व करना, मैथमेटिक्स सॉल्व करने के बाद अगर सॉल्व कर पाते हो, ये 10⁻⁻² आएगा। क्या? 4। ऐसा करते हैं। टेन भी लिख दे, एक 10⁻⁻1 भी लिख। कितने लोगों का? इसको सॉल्व करो और बताओ कितने लोगों का 10⁻⁻1 आ रहा है? 1 बे 10⁻⁻2, 10⁻3। 4 वाले हाथ उठाओ। 10⁻4। कौन बोल रहा था इतनी देर? तो आंसर सीधा लिख रहा था। 10⁻5। चलो ठीक, ज़्यादा डिस्कशन करने का कुछ। 10⁻2 आएगा अगर तुम सही से सॉल्व करना जानते हो तो। क्या? H+N कंसंट्रेशन का जो फॉर्मूला हो, अंडर रूट KA इंटू, यही आता है। क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ 1 × 10⁻⁻5। के कितना दिया? और इंटू क्या पे? 0.1। तो सॉल्व करो, बताओ कितना आ रहा है? 10⁻³ आएगा। दिख रहा है? आ रहा है ना? तो अगर H+ सीधा पता है तो pH का फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। H+N कंसंट्रेशन पता है, सीधा ही यहाँ पे क्या आ जाएगा? दिख रहा है? कठिन है? ये तीनों आंसर कितने लोग सही से निकाल पाए हो? कैसे? अल्फा निकाला था बहुत सारे लोगों ने। खैर कोई बात। दूसरा तरीका है तो बेसिक मेथड से करने का, भाई आयनिक इक्विलिब्रियम साइड में रख दो। इसमें से मैं अल्फा घटाता, 0.1 में से अल्फा घटाएंगे तो अल्फा घटाओगे या 2 अल्फा घटा? 0.1 अल्फा घटा, बात का ख्याल। 0.1 है तो 0.1 में से 0.1 अल्फा घटा। इसका कितना बनेगा? 0.1 अल्फा, और इसका भी 0.1 अल्फा। के का जो एक्सप्रेशन है क्या कहता है? कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H+N डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन आएगा। जल्दी से रखते हैं। 0.1 अल्फा इंटू 0.1 अल्फा डिवाइडेड बाई क्या? 0.1 माइनस 0.1 अल्फा, यही आएगा। रख के देख, तो दिख रहा है ना? खाली हाँ हाँ नहीं बोलना है, समझना भी है। क्या इस 0.1 अल्फा को इस 0.1 अल्फा से कैंसिल कर सकते हो? नहीं कर सकते हैं, पर 0.1 कैंसिल हो रहा है बस। हाँ। अच्छा, क्योंकि अल्फा बहुत छोटा है तो ये जो 0.1 अल्फा रखा है उसको अपन क्या भी कर सकते हो ना। और ये जो 0.1 है, इस 0.1 से ये 0.1 कैंसिल कर, यहाँ जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 0.1 अल्फा स्क्वायर। और ये के बराबर है। के दिया कितना हुआ? 1 × 10⁻⁻। क्या इसको सॉल्व करके
अल्फा की वैल्यू बता सकता है, एंड वह माइनस आएगा क्या? H प्लस आयन कंसंट्रेशन होगा, देखो यहाँ ध्यान से, H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितना दिया है? 0.1 अल्फा, 0.1 इंटू 10⁻⁻, माइनस करोगे तो 10⁻⁻, यही आएगा। और अगर H प्लस आयन कंसंट्रेशन पता है तो कोई पीएच निकाल पाया आज तक? कितना आएगा बे? देख रहा, ये तरीका है बाय आयनिक इक्विलिब्रियम मेथड, बेसिक आयनिक इक्विलिब्रियम मेथड। पर अगर तुम 0.1 में से अल्फा घटाने वाले प्राणी हो, तो 0.1 में से चाहे कुछ भी करो, सब कॉन्शियस माइंड तुम्हारा 0.1 में से अल्फा ही घटाता है, मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम अल्फा ना घटा के क्या घटाओ। ये कौन से मेथड से कर रहे हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम। ये कितना बनेगा? x, और ये भी कितना बनेगा? और k के एक्सप्रेशन में यहाँ रखेंगे फिर से, k की जगह पे आएगा 10⁻⁵ इज इक्वल टू ऊपर कितना, x² डिवाइडेड बाई 0.1 माइनस एक्स, और x क्या है? बहुत ही है, तो इस x को इग्नोर करना। यहाँ जो x आएगा वो आएगा 10⁻3, 10⁻³ सॉल्व तो कर ले, तो सॉल्व कर। और जो x है वही है 10 हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। क्या क्या यहाँ से pH निकाल सकते हो डायरेक्टली? आएगा 3, पर अल्फा अभी तक नहीं निकला, दिख रहा है ना? x क्या है, कितने में से डिसोसिएट हो रहा है? 0.1 में से। अल्फा जो होगा 1 मोल में से जितना डिसोसिएट होता है उसको बोल, 0.1 में से x डिसोसिएट हो रहा है तो 1 में से कितना डिसोसिएट होगा? x डिवाइडेड बाई 0.1, तब 10⁻³ डिवाइडेड बाई 0.1, मतलब कितना? 10⁻⁻। यहाँ पे इस वाले मेथड से अल्फा बाद में आता है और pH पहले आता है। क्या तीनों में से किससे करना आसान है बे? फॉर्मूला से करना आसान, रिलेटिवली। एग्जाम में किससे करोगे? फॉर्मूला से, अगर इसमें है। पर केमिकल और आयनिक में से किससे करना आसान है? दोनों से ही आसान। और आंसर किससे सही आ रहा है? दोनों से ही सही आ रहा है। एग्जाम में किससे करो? एग्जाम में चलो मैं तुम्हें बताता हूँ किससे करो। अगर एग्जाम में अल्फा की वैल्यू पूछता है, केमिकल वाले से करोगे क्योंकि अल्फा पहले आता है, तो ये सारे स्टेप। और अगर पीएच पहले पूछता है तो केमिकल वाले से करोगे ये वाला स्टेप। क्या टाइम सेविंग। ठीक, अगला जो मेथड है, अगला जो रिएक्शन है वो क्या है कि एसिटिक एसिड है, इसको डिसोसिएट करा रहे हैं तो एसिटेट आयन बन रहा है जैसे कि बनता है, और H प्लस भी बनता है। ध्यान से सुन, इन 0.1 मोलर HCl। अब HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या वीक इलेक्ट्रोलाइट? पूरा डिसोसिएट होगा कि थोड़ा सा बच जाएगा? पूरा डिसोसिएट, Cl माइनस H प्लस आयन बनेगा, यही बनेगा। एसिटिक एसिड का कितना मोलर दिया है? 0.1। अब इसको करने का सिर्फ दो मेथड, फॉर्मूला से नहीं कर सकते। इसको या तो आयनिक इक्विलिब्रियम से करो या फिर केमिकल इक्विलिब्रियम। इसमें से अगर आयनिक से करना चाहते हो तो घटाओगे 0.1 अल्फा, इसका कितना बनेगा? 0.1 अल्फा, और इसका भी 0.1, यही बनेगा। HCl कितना है? 0.1। अब क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें से कितना घटाओगे? अल्फा या 2 अल्फा? का 0.1 घटाओगे, इसका भी कितना बनेगा? 0.1, अभी 0.1। दिखाई दे रहा है? तो दिख रहा है ना? अब ध्यान से देख, जो H प्लस है वो कॉमन आयन, दिखाई दे रहा है? कॉमन है ना? पर एसिटिक एसिड से H प्लस कितना आ रहा है? 0.1 अल्फा, और HCl से कितना H प्लस आ रहा है? 0.1। H प्लस आयन का कंसंट्रेशन एक्चुअल में सोल्यूशन में कितना होगा? 0.1 या 0.1 अल्फा? 0.1 प्लस 0.1 अल्फा, यही होगा। समझ में आ रहा है ना भैया? के का एक्सप्रेशन लिखते हैं, के ए आएगा, वो आएगा कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन डिवाइडेड बाई क्या? कंसंट्रेशन
यहाँ पर रखते हैं कि ए की वैल्यू कितनी है, 1 × 10⁻⁵ इज इक्वल एसीटेट आयन का कंसंट्रेशन 0.1 अल्फा इंटू 0.1 अल्फा प्लस 0.1 है डिवाइडेड बाई 0.1 माइनस 0.1 अल्फा, यही बन रहा है। एसीटेट आयन कितना है देखना, 0.1 अल्फा। H प्लस आयन कितना है, 0.1 प्लस 0.1, और एसिटिक एसिड कितना है, 0.1 माइनस, यही लिखोगे ना, सही है। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा अल्फा क्योंकि बहुत कम है, अल्फा को क्या किया जा सकता है, कौन से अल्फा को इग्नोर करोगे, ऊपर वाले को या नीचे वाले को, ब्रैकेट वाले को। ये 0.1 अल्फा इग्नोर हो रहा है अगर 0.1 के रिस्पेक्ट में, तो ये 0.1 अल्फा भी इग्नोर होगा 0.1 के रिस्पेक्ट में, दिख रहा है ना। और ये 0.1 से 0.1 भी कैंसिल, ब्रैकेट से ब्रैकेट अपने से, तो 0.1 अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अल्फा कितना आ रहा है, 10⁻⁴ दिख रहा है। H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितना है, जल्दी से बताओ। H प्लस आयन कंसंट्रेशन है 0.1 है या 0.1 अल्फा है, 0.1 प्लस 0.1 अल्फा कितना है, 10⁻⁻, तो बता सकते हो कितना आएगा, करो उसको जगह, जल्दी से जोड़ के बता कितना। सॉल्व करना पड़ेगा क्या, बैठ जा बैठ जा। कितने लोग जोड़ के आंसर निकाल लिए, कितने लोग जोड़ लिए हुए। बड़ी अजीब बात है, इधर ध्यान से देखो, इधर इधर ध्यान से सभी लोग देखो, देखो ये जोड़ नहीं पा रहे हो वो गलत बात नहीं है, उसके लिए मैथ्स आनी चाहिए जो तुम नहीं आती, पर मेरे इतना पढ़ाने के बावजूद नहीं जोड़ पा रहे हो वो गलत बात। मैं तुम्हें बताता हूँ तुम क्या गलती कर, देखो ध्यान, इसको जब जोड़ोगे 0.1 प्लस, अब ये 0.1 को इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा, 10⁻⁵ अब तुम्हें पता है कि 0.1 के रिस्पेक्ट में 10⁻⁵ क्या बहुत ही छोटा है, तो इसको तुम क्या कर दो, इग्नोर, तो ये जोड़ोगे तो 0.1 ही आएगा। पर अगर तुम्हारे पास इतना कॉमन सेंस नहीं है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि 10⁻⁵ जोड़ने से बनाएगा, अभी जस्ट मैंने बताया इधर कि 0.1 अल्फा को 0.1 के रिस्पेक्ट में क्या किए हैं, निग्लेक्ट किए हैं, तो जब यहाँ निग्लेक्ट करो तो वहाँ क्यों निग्लेक्ट नहीं कर रहे हो, वहाँ भी निग्लेक्ट करो, एक ही क्वेश्चन है। अभी जस्ट तो 0.1 अल्फा को रिस्पेक्ट में निग्लेक्ट किया, सामने ही सॉल्व करके निकाले हैं, और अभी फिर से इग्नोर नहीं हो रहा। H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितना आया, पीएच कोई बता सकता है कितना आएगा, समझ में आई बात, तो समझ में आ रहा है ना। ये कितने लोग अपने मन से कर पाए थे बाय द वे, कौन सोचा, तो वहां बैठी है, सोचने का नंबर नहीं मिलता, पानी वाला भी जोड़, उसी में पानी वाला भी जोड़, पता अब कितना आएगा टोटल जोड़, हाँ तो वहां भी जोड़ ले, भी जोड़ता हूँ। H प्लस आयन कंसंट्रेशन इतना है, इसमें पानी भी जोड़,
पता कितना आएगा? 10⁻³ प्लस 10⁻7 कितना आता है? अरे 10⁻³ यार, इसको इग्नोर करो ना। तो इतना क्यों खुश हो रहा? मैं इतना समझदार नहीं हूं, मुझे पता है। क्या मैं अगर इतना समझदार होता, यहाँ तुम्हें पढ़ा रहा होता, हाँ ऑनलाइन पढ़ा रहा होता। सारी तो मेरे में नहीं है उतनी, पर खैर, इसको करने का एक और तरीका है भाई, केमिकल इक्विलिब्रियम मेथड। हाँ बोल। बिल्कुल ले सकते हैं, पर मैं उस प्रोसेस से जाना चाहता हूँ जिस प्रोसेस सबको समझ ना। तो एकदम जो तुमने अभी बात करी वो वही किया मैंने, ठीक है? पर ये कॉमन सेंस समझने के लिए तुम्हें इस टाइप के और प्रैक्टिस करने हो। मैं 4-5 क्वेश्चन और ऐसे लगाया हूँ, इसलिए तेरे दिमाग में है। पर बाकी लोग पहली बार कर, तो ये चीज़ समझने में 4-5 क्वेश्चन लगेंगे। मैं अभी एकदम डायरेक्ट बोल दिया, है समझ रहा है ना? पर मैं तो सबको पढ़ाने आया हूँ। दिख रहा है तेरे सामने। तू यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ने आया, फील लेने आया? मैं फील नहीं दे सकता। अरे केमिस्ट्री की यार, अजीब टाइप के लोग। मैं यहाँ फील देने नहीं आया, केमिस्ट्री पढ़ाने आया। इनको हर चीज में फीलिंग चाहिए। पता नहीं जूलॉजी कैसे पढ़ते होंगे। अगला जो मेथड है उसको हम यूज करते हैं एज अ केमिकल इक्विलिब्रियम। सेम यही रिएक्शन है, सेम यही सारी चीजें करेंगे, बट यहाँ पर जो हम अल्फा घटा रहे हैं, अल्फा की जगह पे क्या रखेंगे वे? एक्स घटा। इसका कितना बनेगा? एक्स, और इसका भी एक्स। अब H प्लस एन कंसेंट्रेशन दोनों जगह कितना होगा? 0.1 प्लस एक्स। दिख रहा है? और अभी एक्सप्रेशन में यहाँ पर यहाँ रखेंगे, इसकी जगह पे क्या लिखोगे? एसिटेट आयन की जगह पे एक्स, H प्लस एन की जगह पे 0.1 प्लस एक्स। हाँ यही रखेंगे ना बे? कुछ कहेंगे नहीं सर एक्स प्लस 0.1। हाँ वही लिखा। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0.1 माइनस। दिख रहा है? तो क्या ये 0.1 प्लस एक्स को 0.1 माइनस एक्स से कैंसिल किया जा सकता है? हाँ किया जा सकता है, अगर एक्स बहुत छोटा हो। क्या दिखा देते? कोई बात नहीं, बोल जाओ बोल जाओ। अगर x बहुत छोटा है तो x ऊपर वाला इग्नोर होगा कि नीचे वाला वे? ब्रैकेट वाला। ये माइनस एक्स निगलेक्ट हो गया, ये भी निगलेक्ट हो गया। अब क्या ये 0.1 से 0.1 कैंसिल हो जा रहा है? अगर x इग्नोर होने के बाद 0.1 प्लस एक्स और 0.1 माइनस एक्स सेम ही है तो कैंसिल कर। कोई बात नहीं, मैं एक स्टेप पहले ही कर दिया था, मुझे लगा कि तुम आई बैड। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? 10⁻⁻। और यही x जो है, x की वैल्यू 0.1 आ रही है। H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितना आएगा? H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितना आएगा भाई? H प्लस आयन कंसंट्रेशन है कितना? सेलेक्ट हो जा, दिक्कत हो गया, कट्टा चुच खराब हो गया। H प्लस आयन कंसंट्रेशन जो आएगा ये आएगा 0.1 प्लस एक्स, और x की वैल्यू कितनी है? 10⁻⁵ जोड़ के बता कितना आ रहा है? अभी ये समझ में आ रहा है सबको? फिर यहाँ बैठ गए, इधर इधर तो कम से कम यहाँ तो बैठ जा। इधर बैग हटा बैग हटा।
इधर बैठ, तो दिख रहा है ना, इस डायगोनल पे ना थोड़ा सा दिक्कत। जोड़ के बताओ कितना आ रहा है ये, 0.1। और ये H+N कंसंट्रेशन है, तो पीएच कोई बता सकता है क्या, बनाएगा। पर अभी तक अल्फा नहीं आया, केमिकल इक्विलिब्रियम से करने से अल्फा थोड़ा लेट से आता है। अल्फा क्या होता है, 1 मोल में से डिसोसिएट होता है, या जो 0.1 मोल में से डिसोसिएट होता है। 0.1 मोल में से कितना डिसोसिएट हो रहा है, 10⁻⁻⁴ 5 10⁻⁻⁵ डिसोसिएट हो रहा है। 1 मोल में से कितना डिसोसिएट होगा, है ना, ये आएगा 10⁻। अल्फा थोड़ा लेट आता है। केमिकल इक्विलिब्रियम से अगर कर रहे हो, पीएच जल्दी आएगा, अल्फा लेट आएगा। और अगर आयनिक से करोगे तो अल्फा पहले आएगा, पीएच बाद में आएगा। क्या, तो एग्जाम में किससे करोगे, जो पूछा रहेगा। अगर अल्फा पूछा है तो आयनिक से करना ज़्यादा स्टेबल है, और अगर पीएच पूछा है तो केमिकल से करना, टाइम बचता है। पर ये याद करके मत बैठना कि जब ये पीएच पूछेगा तो केमिकल से करेंगे, और आयनिक अल्फा पूछेगा तो आयनिक से करेंगे, ये सब नहीं याद है। हाँ, जो याद हो जाए, से भी करना शुरू हो जाओ, उसी से कर दे। क्या, अगला वाला क्वेश्चन करो। अगला वाला क्या दिए थे, सोडियम एस्टेट ना। ये 0.1 में से केमिकल इक्विलिब्रियम से करना चाहते हो कि आयनिक से, कितने लोग इस वाले को करो, सभी लोग इस वाले को करो, सब इस वाले को करके सब लोग आंसर निकालेंगे। क्या, तुम्हारे पास समय है सिर्फ 1.5 मिनट का। हाँ, और क्या, इससे ये तो बहुत ज़्यादा टाइम दिया, डबल टाइम दिया, 45 सेकंड का एक्चुअल में मिलता है। क्वेश्चंस को 1.5 मिनट में करने की आदत डालो, 1 मिनट में। क्या, धीरे धीरे कम करो उसको। कर लिया बे, कितने लोग सारे आंसर निकाल लिए, अल्फा H+N का, हाथ उठाओ, जल्दी करो बे, जल्दी करो जल्दी।
देवे एच क्या है, सेम वही आ रहा है। सारे आंसर एग्जैक्टली सेम है। ये कितने लोग सही सही निकाल पाए? गलत। करके देखते हैं। सारे एग्जैक्ट आंसर एग्जैक्टली सेम आ रहे होते तो मैं अलग अलग क्यों करवाता बे? देखो इधर, आयनिक से करना चाहते हो कि केमिकल से? हाँ, ठीक, तो मैं केमिकल से करता हूँ। इसमें से x घटाएंगे तो इसका कितना बनेगा? x, और इसका भी x। और सोडियम एसीटेट है, ध्यान से देख। सोडियम एसीटेट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अपने को ऐसे पता चला इसका के भी कुछ नहीं दिया। ठीक है? तो जिसका के भी कुछ नहीं दिया हो उसको हम क्या मानेंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अभी यहाँ ध्यान से देख, इसका कितना मोल था? 0.1। इसमें से कितना डिसोसिएट होगा? 0.1। इसका भी कितना बनेगा? 0.1, और इसका भी पॉइंट, यही बनेगा। एसीटेट आयन दोनों जगह पे कॉमन है, तो एसीटेट आयन ऊपर से कितना आ रहा है? x, और नीचे से 0.1। टोटल एसीटेट आयन कितना होगा? x प्लस 0.1। दिख रहा है ना? अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इस फॉर्मूले में रखो, जल्दी से बताओ। एसीटेट की जगह पे क्या लिखोगे? 0.1 प्लस एक्स। और इसकी जगह पे क्या लिखोगे? x डिवाइडेड बाई, इसकी जगह पे क्या लिखोगे? 0.1 माइनस। दिख रहा है ना? अरे दिख रहा है कि नहीं? क्या इस 0.1 प्लस एक्स से इस 0.1 माइनस एक्स को काट सकते हैं? बिल्कुल काट सकते हैं अगर x छोटा होता। क्या पर कोई बात नहीं, तुम यहाँ पे मत कैंसिल करो, यहाँ कैंसिल, थोड़ा नीचे। यहाँ पर x को इग्नोर करेंगे और इधर भी x को क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। k की वैल्यू कितना है? 1 × 10⁻⁵। तो ये 0.1 से 0.1 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? 10⁻⁵, जो कि H प्लस आयन कंसंट्रेशन। दिख रहा है ना? अरे दिख रहा है ना? x ही तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन है। pH कोई यहाँ से बता सकता है क्या? 5 है। हाँ, अल्फा जो होगा वो थोड़ा लेट पता चलेगा अपने को, तो अल्फा आएगा 10⁻⁵ बाई, अल्फा कितना आएगा? 10⁻⁵ डिवाइडेड बाई 0.1। ये कितना आ रहा है? 10⁻। अल्फा थोड़ा लेट पता चलेगा क्योंकि मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम से किया। आयनिक से करके दिखाऊं? आयनिक, कितने लोग चाहते हो कि मैं इसको आयनिक से करके दिखाऊं और सेम आंसर ले आऊं? है कोई ऐसा बेशरम? पर फिर भी मैं बता देता हूं कि लोग इसमें हैं, थोड़ा शर्मीले बेशरम टाइप के लोग चाहते हैं कि मैं बताऊं पर बोल नहीं पा। आप रहे हो गया? आप जल्दी। कितने लोग ये आंसर निकाले हो pH 5 पे? हाथ उठाओ। संख्या इज नेग्लिजिबल। तो कठिन है क्या बे? बोलते भी नहीं है कठिन है क्या? अब काहे नहीं कर रहे हो? जब कठिन नहीं है तो क्यों नहीं कर रहे? अब ऐसा करोगे तुम, आयनिक वाले मेथड से pH 5 निकाल के दिखाओगे। जल्दी करो।
कितने लोग pH 5 निकाल लिए? ये कैसे कर पाते हो अभी? सॉल्व करके दिखाने के बावजूद भी अगर तुम आंसर नहीं ला पा रहे हो, इसका शॉर्ट में कम। कितने लोग pH 5 निकाल लिए? कैसे करो, इधर देखो। देखो करता हूँ और छाप लेना, अगर नहीं कर पाते हो तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं कर पाते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई ऐसा इशू नहीं है। मैं इसको करता हूँ और तुम इसको छापोगे। बिल्कुल दिमाग नहीं लगाओगे, जो बोल रहे हैं चुपचाप लिख लेना। क्या उनके लिए जो कि दिमाग नहीं लगाना चाहते, वो दिमाग ना लगाएं, चुपचाप देख। 0.1 में से कितना घटाओगे? 0.1 अल्फा। इसका कितना बनेगा? 0.1 अल्फा। और ये भी कितना बनेगा? ये समझ में आ रहा है सबको? कठिन तो नहीं है? जैसे ही नहीं समझ में तुरंत पूछना, अगला वाला अगर नहीं करोगे बहुत मारेंगे। और ये कितना है? 0.1। इसमें से कितना घटाओगे? 0.1 अल्फा की 0.2 अल्फा? खाली 0.1। ये कितना बनेगा? और ये भी। अब दिखाई दे रहा है कि जो एसिटेटाइन है, एसिटेटाइन दिख रहा है तुम्हें? एसिटेटाइन ऊपर से कितना आ रहा है? 0.1 अल्फा। और एसिटेटाइन इस नीचे से कितना आ रहा है? सोल्यूशन में टोटल एसिटेटाइन कितने होंगे?
0.1 प्लस 0.1 अल्फा, यही तो होगा। और ये जो के का फॉर्मूला लिखा है इसी में बस वो एसीटेट का लिख दो। एसीटेट एन का कंसंट्रेशन कितना है देख के बता। 0.1 प्लस 0.1 अल्फा, यही है ना। H प्लस एन का कंसंट्रेशन कितना है? 0.1 अल्फा। और एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन कितना है? माइनस 0.1 अल्फा। दिख रहा है सबको? यहां तक कितने लोग सही से लिख पाए थे? यहां तक सब लोग सही से लिखे, और उसके बाद वाला नहीं कर पा रहे हैं। भाई जाके मैथ पढ़ लो, फिर मेरा काम यहीं तक का है। क्या क्या यहाँ पे 0.1 अल्फा को निगलेक्ट किया जा सकता है? कौन से 0.1 अल्फा को निगलेक्ट करोगे? दोनों को। यहाँ से अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ यहाँ क्या बचेगा? अल्फा आएगा, वो आएगा 0.1 अल्फा किसके बराबर है? 10⁻⁵। अल्फा आएगा, वो आएगा 10⁻⁴। ये आ रहा है। और H प्लस आयन कंसंट्रेशन अगर तुम देखोगे तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितना है? 0.1 अल्फा। यह है 0.1 और इंटू अल्फा कितना है? 10⁻⁴। ये कितना आएगा? 10⁻⁵। पीएच कोई बता पाया है? कठिन था? पता नहीं क्या कर रहा है। ऐसे आइडियली बैठे मत रहो। आइडियली बैठोगे तो आइडियली बैठे रह लॉन्ग टर्म। देखो, डिसोसिएशन ऑफ वीक बेस। अगर कोई वीक बेस है BOH और डिसोसिएट हो रहा है, B प्लस बना रहा है और OH माइनस बना रहा है, इस इक्विलिब्रियम के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसी लिख सकते हो? क्या आएगा जल्दी से बता। कंसंट्रेशन ऑफ B प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ BOH, यही आएगा। ये तो सबको लिखने आ रहा होगा। आज के बाद से इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को केसी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? AB। और इसका नाम रखेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस। लिखो, फिर KB इज अ कांस्टेंट कॉल्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक। अब अगर इसका कंसंट्रेशन C है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, तुम क्या करोगे? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालोगे अल्फा, H प्लस आयन कंसंट्रेशन निकालोगे और पीएच का एक्सप्रेशन भी निकालोगे। ये सब करने के लिए तुम्हारे पास समय 3 मिनट, जल्दी करो।
कितने लोग पीएच का वो एक्सप्रेशन डिराइव कर लिए? कितने लोग अल्फा का एक्सप्रेशन निकाल लिए? बस। चलो देखते हैं, इधर देखो, इधर देखो। सी कंसंट्रेशन है तो इसमें, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, तो नहीं कर पा रहे अपने मन से, वो इधर देखेंगे, ठीक है। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर अल्फा है तो इसमें से कितना घटाओगे, अल्फा की 2 अल्फा है, 3 अल्फा, तो इसका कितना बनेगा, और इसका भी 3 अल्फा। इतना तो सब लोग किए होंगे। वो लोग ईमानदारी से बताओ जो ये भी नहीं कर पाए या गलत कर दिए, आ रहे हैं दौड़ा दौड़ा, मजाक नहीं कर रहा। ए बी तो आएगा, आएगा बी प्लस का कंसंट्रेशन, जल्दी बोल, सी अल्फा, ओ एच का सी अल्फा डिवाइडेड बाई टी माइनस सी अल्फा, दिख रहा? कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? सी, तो के भी आएगा, आएगा सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा। ये आ रहा है, तो ये आ रहा ना। अरे कितना सी काटोगे यार तुम, एक बार काट दिया ना। देखो अगर तुम्हें मैं ये स्टेटमेंट नहीं बोल सकता। अल्फा अगर 1 से बहुत छोटा हो तो ऐसे में जो के बी की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, सी अल्फा स्क्वायर, ये दिखाई दे रहा है ना। और यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि अगर सी को डबल करूंगा तो के बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि अल्फा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ताकि के बी क्या बना रहा है, क्योंकि के बी सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर और नेचर ऑफ बेस पे, ठीक है। तो कंसंट्रेशन बढ़ाने से अल्फा घट जाएगा। कौन सा लॉ है ये, ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, पढ़े हो ना? ठीक। यहाँ से जो अल्फा आएगा, आएगा अंडर रूट ए बी बाई क्या, यही आ रहा है। और ओ एच एन कंसंट्रेशन जो आएगा, ओ एच एन क्या आएगा, कितना, सी अल्फा, मतलब अंडर रूट ऑफ के बी सी, दिख रहा है ना? अरे के बी सी का मतलब के बी इंटू सी है, यानी के बी सी। ये कौन बोला है, टू बनेगा। तो क्या यहां से पी ओ एच का एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है, पी ओ एच निकाल सकते हो? अब देखो पी एच निकालने का दो तरीका है, तो पी ओ एच निकाल के घटा दो। पी ओ एच जो आएगा, क्या आएगा, माइनस ऑफ लॉग ए बी सी टू द पावर 1/2, यही आ रहा है, तो यही आ रहा ना, सॉल्व करना। ये आएगा पी के बी माइनस लॉग सी 1/2, यही आ रहा है। ये तो हमारा पी ओ एच, पी ओ एच पता हो तो क्या कोई पी एच निकाल पाए आज तक? क्या करोगे, ओ से डिवाइड करोगे, ओ से डिवाइड नहीं कर, ये 14 में से क्या करोगे, 7। ये पीएच का फार्मूला आएगा, ये ओ एच एन कंसनट्रेशन का फार्मूला आएगा, ये का फार्मूला आएगा। टोटल कितने फार्मूले हैं, 4-5 फार्मूले हैं। वैसे फार्मूला याद रखने के लिए मैं मना करता हूँ, पर आयनिक में फार्मूला याद रखोगे। ईमानदारी से हाथ उठाओ, कितने लोग पीएच का ये एक्सप्रेशन निकाल पाए थे अपने मन से, याद करके नहीं भेजो, निकालें एक्चुअली। और कितने लोग वहाँ ओ एच एन कंसनट्रेशन सही से निकाल पाए थे, ये ज़्यादा लोग हैं, मतलब ओ एच से पी ओ एच नहीं निकाल पा रहे, पी ओ एच भी निकाल लिया था और एच नहीं निकाल पा रहे थे, ये तो अलग ही लेवल। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, लिखो। अभी छाप रहे हो? हाँ हाँ, छापो छापो, बहुत बहुत टाइम।
वीक बोल रहे हो तो फुली डिसोसिएट क्यों बोल रहे हो, और फुली डिसोसिएट बोल रहे हो तो वीक क्यों बोल कभी किसी अनएम्प्लॉयड को सैलरी मिलते हुए देखे हो? अनएम्प्लॉयड को सैलरी मिलते हुए देखे हो? क्यों बे? अनएम्प्लॉयड है तो सैलरी नहीं मिलेगी, सैलरी मिले तो अनएम्प्लॉयड नहीं। क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? पूरा डिसोसिएट होता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? थोड़ा डिसोसिएट, पार्शियल। तो तूने कहा कि वीक बेस का कंप्लीट डिसोसिएशन क्यों नहीं होता? हाँ पूरा किया। सी में से कितना घटा है? सी घटा रहे हैं या सी अल्फा? ये बहुत ज़्यादा है कि बहुत कम है? वो थोड़ा सा घटा रहा है, कभी इग्नोर किया, वही क्वेश्चन में आ गया। दिख रहा है ना? क्वेश्चन क्या था तेरा? क्वेश्चन अभी पूछ फिर से। क्या क्वेश्चन? बोल बोल। वीक बेस पूरा डिसोसिएट नहीं होता है, ये स्टेटमेंट है, पूछ रहे बता रही है। हर स्टेटमेंट के आगे क्वेश्चन मार्क लगाने से क्वेश्चन थोड़े बन जाता है, नहीं होता है। हाँ, वो वीक है इसीलिए उसका नाम वीक। पूरा डिसोसिएट नहीं होते हैं, उनके आगे ही हम वीक इलेक्ट्रोलाइट लगाते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है जो पूरा डिसोसिएट। हाँ तू ये बता, अनएम्प्लॉयड को सैलरी क्यों नहीं मिलती? काम क्यों नहीं कर रहा? अरे क्योंकि जो काम नहीं करता है उसी को तो अनएम्प्लॉयड बोलते हैं। डेफिनीशन समझा? पीएच नेगेटिव वाला नहीं बताया था मैंने? तुमने पता किया कि नहीं पता किया? कितने लोगों के पास वो पीएच नेगेटिव वाले का आंसर है? अब 10 मोलर H2SO4 का पीएच नेगेटिव आ रहा था और मैंने ही लिखवाया है कि पीएच 0 से ज़्यादा ही रहेगा, 0 से 14 बीच में रहेगा, नेगेटिव तो नहीं हो सकता। मैं ही नेगेटिव ले आया था। कोई भी जाके नेट पे कुछ सर्च किए थे कि नहीं किए थे? गलत। एक बार में एक ही इंसान बोल रहे थे। हाँ तो पीएच नेगेटिव हो सकता है तो ये कह रही है। आइडिया। देखो इंटरनेट इसीलिए होता है, तुम जाके ये सब चीजें सर्च करो, तो सर्च करते हो वो नहीं। एक्चुअल में यही सब सर्च करने वाली चीजें अलग ही है। एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो, बताएंगे। कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, H plus ion concentration and pH of calculate degree of dissociation, H plus ion concentration, which ion concentration है? H plus ion concentration तो बोले हैं वही निकालना। and pH of 0.1 molar, 0.1 molar अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड पैकेट में के भी दिया हुआ है,
2 इंटू 10⁵ कितना बोला? 2 इंटू 10⁻⁵। थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए कठिन हो जाएगा। चलो अब कठिन, अब बोल दिया तो बोल दिया, एक बार मैंने बोल दिया तो फिर मैं आपके भी नहीं। मैच हो रहा है डायलॉग ये। खैर, सलमान खान से मैच हो रहा है। अरे फैन हूँ मैं सलमान खान का, सही में। खास तौर से उनकी एक्टिंग का नहीं, उनके ड्राइविंग का और उनकी शूटिंग का, लाइक वो वाली शूटिंग। और सबसे बढ़िया फैन हूँ मैं उनके डांस का। क्या डांस करते हैं भाई, मजाक नहीं कर। ऐसा लगता है कि उनकी टी शर्ट में पीछे से कोई कीड़ा घुस गया है, जिसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं वो। हाँ? अरे वो लिखो, क्वेश्चन लिखो। 2 इंटू 10⁻⁵ लिखा है ना, इन पहला लिखो। तुमने सॉल्व करना भी शुरू कर दिया? अरे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ अभी। इन पहला लिखो, क्या लिखवाएंगे? प्योर वाटर। इनको पता ही नहीं चलता कब क्वेश्चन कंप्लीट होता है और कब नहीं। दूसरा लिखो, इन 0.1 मोलर NaOH। 0.1 मोलर NaOH। तीसरा लिखो, 0.1 मोलर अमोनियम क्लोराइड। राइट, जल्दी से करो। 3 क्वेश्चन है तुम्हारे पास, तीनों क्वेश्चन करने का 3.5 मिनट। अगर उसका के दिया हुआ है वीक है, के नहीं दिया है क्या? तो वीक होगा तो के उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया होगा, और डिसोसिएशन कांस्टेंट नहीं दिया मतलब स्ट्रांग मान रहा। क्या? जल्दी कर। के भी किसका लिखवा है? वीक है। अब बाकी सब स्ट्रांग। पानी तो वीक है ही, ये तो तुम्हें पता है। इसीलिए के भी चेंज करना चाह रहा था, पर तू रहने दे तू। कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो जाएगा, थोड़ा सा। एक एक्स्ट्रा फैक्टर आएगा √2 का जगह पे, पर अगर तुम उसको सही से हैंडल करते हो तो वो दिक्कत नहीं करती। मैं वैसे 4 इंटू 10⁻⁵ देने जा रहा था, पर वही छोड़ दिया। जरूरी नहीं कि नीट में भी कभी कभी टफ कैलकुलेशन आ जाता, इतना टफ तो आता ही है।
पहला वाला जो क्वेश्चन है वो 3 मेथड से हो सकता है, फार्मूले से, आयनिक इक्विलिब्रियम से और केमिकल इक्विलिब्रियम। और बाकी के जो दोनों हैं वो सिर्फ 2 मेथड से होंगे, केमिकल और, तो उसमें फार्मूला लगाने की कोशिश। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन दिया है मैंने जो पिछला वाला दिया था, कॉन्सेप्ट सेम है। क्वेश्चन की लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती है, थोड़ा कैलकुलेशन डिफरेंट हो सकता है, पर कॉन्सेप्ट वही है। अगर ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, इसके सिर्फ 2 रीज़न हो सकते हैं। या तो पिछला वाला कॉन्सेप्ट तुमने ध्यान से नहीं सुना है, और या फिर कैलकुलेशन तुम्हें नहीं आता। ये दोनों ही चार चीज़। पहला वाला तो सबने कर लिया होगा।
पहला वाला किया कि नहीं बे? तो अल्फा आ रहा होगा, वो आ रहा होगा √2 × 10⁻², यही आ रहा है। ये कितने लोग सही से किए हो और कितने लोग ये थोड़ा सा गलत किए? अल्फा गलत निकाले पे, फार्मूले में रख के निकालना। और जो ओ एच एन कंसंट्रेशन आएगा वो आएगा √2 × 10⁻³ यही आ रहा है ना। पर ये ओ एच एन कंसंट्रेशन H+N कंसंट्रेशन नहीं है। मैंने क्या पूछा था? H+N कंसंट्रेशन। और H+N कंसंट्रेशन जो होगा वो आएगा 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाय √2 × 10⁻³ जो कि आता है 1/√2 10⁻⁻11 यही आएगा। और ऐसे में जो pH आएगा वो आएगा 11.15 11.15 pH 11.15 प्योर वाटर में कितने लोग निकाल पाए? ये तो निकालना चाहिए। ये जब मैं ऐसे बैठे बैठे कर सकता हूँ, दिमाग में ही कर सकता हूँ। क्या लगता है हर साल यही क्वेश्चन कराता हूँ मैं? यस सर। के भी बदलता रहता हूँ और मुझे याद भी नहीं रहता पिछली बार के क्या दिया था, हर बार चेंज कर देता। और हाँ, 2 × 10 पर जब -5 दे रहा था तो मुझे लग गया था कि हाँ कैलकुलेशन में एक √2 आएगा, और √2 देखते ही ये लोग का थोड़ा बीपी बढ़ने लग जाता। जिनको √2 से बीपी बढ़ता है वो केबी का एक्सप्रेशन में 4 × 10⁻5 कर ले, कोई दिक्कत नहीं हो, तब 11.3 pH आ जाएगा। और अल्फा होगा 2 × 10⁻। pH 11.15 निकाल के दिखाओ। करो। अगली क्लास कितने बजे से? 2 बजे से ना? 2 से 3:30 है। भागोगे तो नहीं ना बे तू लोग? हाँ तो भाग जाना, मैं ज़्यादा पढ़ा दूंगा। क्या? ज़्यादा कम लोग रहते तो मैं ज़्यादा पढ़ा देता। ज़्यादा रहोगे तो हो सकता है मैं कम। पर इस वीक के एंड में मुझे न सिर्फ आयनिक ख़त्म करना है और बल्कि सोल्यूशन भी ख़त्म। टेस्ट में तो पीरियोडिक भी आ रहा है। वैसे पीरियोडिक स्टार्ट नहीं हो, पर अगले टेस्ट से तुम्हारे सारे सिलेबस कंप्लीट है। इस वाले में ना मैं थोड़ा कम करके पढ़ा रहा था क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं समझ, एक चीज़ रुक के पढ़ा रहा था। और अगले वाले के बाद से इनऑर्गेनिक स्टार्ट है, और इनऑर्गेनिक में सच कुछ समझने वाला है ही नहीं। हर एक चीज़ ऑलमोस्ट लिख के ले आऊँगा। हाँ, इस टेस्ट में सोल्यूशन देना, सोल्यूशन आएगा और सोल्यूशन दे के क्या? हाँ मतलब ठीक, सोल्यूशन दे के आना। क्या? सिर्फ सोल्यूशन करके आना। ये वाला क्वेश्चन मैं करता हूँ, देखो। फॉर्मूले से करना चाहते हो कि बेसिक से भी? फॉर्मूले से ही कर लो कम से कम। NH4OH डिसोसिएट होगा NH4+ और OH- बनाएगा। ये डिसोसिएशन तो समझ में आता है ना? अल्फा क्या होता है? √KB पाई क्या? टी। KB की वैल्यू बता। 2 × 10⁻, डिवाइडेड बाई क्या? 0.1। इसको सॉल्व करने आता है या नहीं आता? तुम कितने लोग इसको सॉल्व करके √2 × 10⁻⁻ ले आ पाए? वो हाथ उठाओ। और कितने लोग चाहते हो कि मैं इसको सॉल्व करके √2 × 10⁻² ले आऊं? पे भी हाथ नहीं उठाते हैं। ये बहुत बेशरम है सर। खुद भी करेंगे नहीं और चाहेंगे भी नहीं कि मैं समझाऊं। ठीक है, फिर वो क्या करते हैं, बस यहाँ के बाद से ये छाप लेते हैं। अबे यहाँ के बाद से ये छापने का कोई सेंस ही नहीं बनता है यार। मैं कितनी बार बोलूं कि यहाँ के बाद से ये छाप रहे हो ना तो तुम अपने साथ गलत कर रहे हो। क्या? अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो। अगर यहाँ के बाद से ये छाप रहे हो और ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि नीट निकल जाएगा, क्या
एक्सपेक्टेशन बहुत ऊंची है तुम्हारी, बजट ऑल्टो का और सपने रोल्स रॉयस के, बीच में भी नहीं रुकते हैं सब, ये नहीं कि चलो फॉर्च्यूनर, हाँ सीधा रोल्स। भाई कैसे काम चलेगा, नहीं हो पाएगा। इसको, ये पहला स्टेप है पढ़ाई का, पढ़ाई नीट वीट का नहीं बे, पढ़ाई का ये स्टेप। और वो भी अगर तुम छाप रहे हो मेरा तक, फिर हो चुका। अगला कंसंट्रेशन क्या था, ओ एच एन कंसंट्रेशन, क्या आएगा अंडर रूट ऑफ, डिमोटिवेट तो नहीं हो जाते हो ना भाई मेरी बात से, मतलब ये जो हो जा रहे हैं इसका मतलब कि वही छाप रहे हैं, निकालना अंडर रूट 2 × 10⁻⁵ इंटू 0.1, सॉल्व करना, क्या आएगा √2 × 10⁻⁻3। समझ में आ रहा है? अगर ओ एच एन कंसंट्रेशन ये है तो पी एच जो आएगा, सॉरी H प्लस जो है एन कंसंट्रेशन, वो आएगा 10⁻⁻14। ये कहाँ से लिख रहे हैं बे? ये तुम्हें पता है ना कि H प्लस एन कंसंट्रेशन इंटू ओ एच माइनस कंसंट्रेशन जो होता है वो KW के बराबर होता है, ये पढ़ा चुका हूँ। इसी को यूज करेंगे, H प्लस एन कंसंट्रेशन जो आएगा वो आएगा 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाई √2 × 10⁻³ और इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 1/√2 × 10⁻11। अब तुम इस 1/√2 को तुम 1.7 लिख सकते हो क्या, 0.7 आएगा, ये 0.707 आता है टेक्निकली। कहोगे इतना जल्दी मैंने कैसे सॉल्व किया, मैंने एक्चुअली मैं √2 की वैल्यू निकाल के 1/1.414 से डिवाइड नहीं किया, ठीक है, क्योंकि अगर तुम वो करोगे तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, वो मुझे नहीं आता, इतनी मैथ्स नहीं स्ट्रांग है मेरी। मैंने इसको क्या किया है, 1/√2 को दोनों साइड ऊपर नीचे √2 और √2 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई, ऐसे में ये √2 बनता है, /2 बनता, ठीक है, और √2 की वैल्यू मुझे पता है 0.414 और ये /2 आएगा, ये 0.707 आएगा, तो 14 में जस्ट 2 से डिवाइड करना। तो देखो ये सब कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती है, जब बुद्धि कमज़ोर होता है ना तो टेक्निक लगाना पड़ता है। मेरा बुद्धि कमज़ोर है, मैं नहीं कर सकता है 1/1.414 इज इक्वल टू 0.707, कभी ज़िंदगी में नहीं कर पाऊंगा मैं 1 में 1.414 से डिवाइड कर ही नहीं सकता, मतलब टाइम लगेगा, कर लेंगे, पर वो वाला ज़्यादा आसान मेथड यूज़ करना। जब दिमाग नहीं है तो कहाँ लगा रहे हो दिमाग, मेहनत नहीं कर पाते तो कहाँ कर रहे हो मेहनत, थोड़ा दिमाग लगा लो, दोनों में से कुछ भी कर लो, या तो मेहनत कर लो या दिमाग लगा लो, दोनों में से। अब तुम कहोगे नहीं हमारे पास दिमाग भी नहीं, हम मेहनत भी नहीं करेंगे, कहाँ बैठो है, मत बैठो, पलटो। नहीं, वैगनार, वैगनार चलाने से पैसा भी मिलता है। मेरे दोस्त के पास वैगनार है, मैं जब भी उसके कार में बैठता हूँ तो 4 नंबर का OTP बताता हूँ। ओला वाले में वो OTP बताना पड़ता है। H प्लस एन कंसंट्रेशन है तो पीएच क्या आएगा, अब देखो पीएच ना निकालना बहुत आसान है, 11.15 आएगा, मैंने अभी जस्ट निकाला है, पर मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे निकालते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कोई जादू आता है तुरंत इतना जल्दी निकाल दिया, मैं बताता हूँ कैसे कर। पीएच जो होता है वो आएगा -log 1/√2 इंटू 10⁻⁻11, यही है ना। तो अभी इसको क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, 10⁻11 प्लस माइनस log ऑफ 1/√2, यही आएगा, अरे ये आएगा ना। और ये वाली वैल्यू बनती है कितनी, 11, और ये माइनस है तो अगर इसको प्लस करेंगे तो ये क्या बनेगा, √2, और अगर मैं ये रूट हटाता हूँ तो यहाँ 1/2 आ जाएगा, और log 2 की वैल्यू तो मुझे पता है कितनी होती है, ऐड कर देना 11, 7 से ज़्यादा रख, 7 से कम है ज़्यादा, और आना भी चाहिए। पर मैं तुम्हें बताऊं, इस क्वेश्चन को ना यहाँ से छापो नहीं, क्वेश्चन को खुद से करो तीनों मेथड से।
अब ये क्या करते हैं, एग्जाम नहीं है ये कि आंसर निकाल दिए खत्म हो गया, आंसर नहीं निकालना है, खाली प्रोसेस पूरा समझना है। तीनों मेथड बता रहे हैं, तीनों से करोगे अब, ठीक है। अगली क्लास में आएंगे बाकी सब। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस और हाइड्रेशन में डिफरेंस पता है ना, पूछेंगे अगली क्लास में।